मैं मौजूद हूँ गोहाना की नई सब्जी मंडी में, जहाँ 2 दिन पहले प्राकृतिक आपदा के चलते जो है मंडी में बने 2 लोहे के शेड जो हैं वो गिर गए थे। इस हादसे में जो है 2 लोगों की मौत हुई थी और 17 लोग घायल हो गए थे। अब इस हादसे के बाद जो है आज फिर जो है सब्जी मंडी खुली है और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो दुकानदार सब्जी मंडी के, उनके सामने अब उनकी रोजी रोटी कमाने की समस्या जो है वो खड़ी हो गई है। आपको हालात भी दिखाएंगे, एक बार अंदर से देखिए किस तरीके के वो हालात रहे थे, किस तरीके का अभी भी दृश्य जो है इसके नीचे है, कितना सामान यहाँ बिखरा हुआ पड़ा है आज भी, और उस समय क्या हालात रहे होंगे आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में। इन तस्वीरों के माध्यम से आखिर कितना नुकसान यहाँ जो काम करने वाले हैं उनको हुआ होगा, कितना नुकसान यहाँ उठाना पड़ा। 2 जानें चली गई, 17 इसमें लोग जो हैं घायल हो गए। और अब जो है दुकानदारों के सामने, जो यहाँ दुकानदार रोजी रोटी कमाते थे, उनके सामने जो है रोजी रोटी कमाने की जो है समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि आज जरूर दूसरे दिन जो है सब्जी मंडी खुली है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या ये सामने आ रही है कि जहाँ इस शेड के नीचे बैठकर जो छोटे दुकानदार माशाखोर थे वो अपना सब्जियां बेचकर अपना पेट का घर का गुजारा चलाते थे, लेकिन अब ये शेड गिरने की वजह से जो है इनके सामने एक बार फिर रोजी रोटी कमाने की जो है वो समस्या खड़ी हो गई है। कुछ दुकानदार भी यहाँ मौजूद है, छोटे जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर उनके सामने क्या समस्या आ रही है, अब आखिर क्या कहना है। जिस तरह से आज सब्जी मंडी खुली है और अब क्या लगता है आपको, क्या कहना है? हमें यही कहना है कि जैसे कि आज हमारे माशाखोर यहाँ धूप में बैठे हुए हैं, हम सरकार से यही गुहार करेंगे कि इनके ऊपर वाटर प्रूफ, जब तक ये साइड नहीं बनते, जब तक इनके ऊपर वाटर प्रूफ टेंट और पानी की सुविधा होनी चाहिए। और हम यही कहते हैं कि आज कुछ देर पहले यहाँ मंडी में रामचंद्र जांगड़ा जी आए हुए थे और उन्होंने हमारे को दिलासा दिया है कि हम कृषि मंत्री से बात करके जो भी माशाखोरों को यहाँ नुकसान हुआ है, कि जो सब्जी खराब हुई है, जिसकी मोटरसाइकिल टूटी हुई है, किसी का कंडा या बट्टा या बारदाना टूट चुका है, हम उसके लिए कृषि मंत्री से बात करेंगे। और मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से भी हमारे सामने बात की है कि भाई जो भी इन माशाखोरों का नुकसान हुआ है, कल तुरंत इनकी लिस्ट बनाई जाए और इनको नुकसान की भरपाई करने के लिए इनका जल्द से जल्द इनका मुआवजा दिलवाया जाए। और ये आपसे ये जानते हैं कि कितने समय से यहाँ बैठे हुए थे, क्या हालात यहाँ के थे उस समय जहाँ बैठे, और कितने जिस समय ये हादसा हुआ कितने लोग यहाँ मौजूद होंगे? यहाँ कम से कम 200, 250, 300 लोग मौजूद थे। 100-125 माशाखोर थे। कुछ रेडियो वाले जो बाहर खड़े हुए थे वे भी बारिश को देखते हुए साइडों के नीचे आ गए। और कुछ ग्राहक भी खड़े हुए थे, यानी कि उनमें से एक ग्राहक रबड़े का था जो कि यहाँ साइड टूटने के बाद तुरंत ही उसकी मौत हो गई। और एक हमारे माशाखोर की भी यहाँ साइड जब उस टाइम टूटा 14 तारीख को, तो मौके पर ही उसी मौके पर डेथ हो गई। और 18, 20, 19 बंदों को साइड के नीचे दब गए, जो कि हमने अपने हाथों से उठा के उन बंदों को निकाला है। कुछ रोहतक पीजीआई में है, कुछ गोहाना है, तो कुछ रोहतक है, या कुछ घरेलू अपना इलाज यहीं शहर से चला रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे को तुरंत ही हमारा मुआवजा और हमारे इस माल की भरपाई पूरी की जाए और जो नुकसान हुआ है हमारे को जल्द से जल्द मिले। और हमारी जो ये साइडें गिरी हुई है इनका जल्द से जल्द बनवाने का इंतज़ाम किया जाए। और बस यही है कि जो कि हम हमारे को सरकार की तरफ से जितना भी जल्दी हो हमें सुविधा मिलनी चाहिए। एक घायल युवक यहाँ पहुँचा है, और वो ठंडा क्या हालात उस समय रहे थे? जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब आप ठीक होकर यहाँ पहुँचे हैं, क्या रहा था उस समय? सर उस टाइम तो पता ही नहीं चला ये कैसे गिरा, जैसे ही लगा सिर में 15 मिनट तक तो पता ही नहीं चला था मैं हूँ कहाँ पे। फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में उठा के ले गए, 2 घंटे तक तो वहाँ भी पता नहीं चला मैं हूँ कहाँ पे इस टाइम पे। कितने लोग वहाँ उसमें मौजूद थे? इस टाइम 400 प्लस थे जो थे, और घायलों की तो गिनती ही नहीं है कितने थे, वो किसी का पता ही नहीं है कौन कहाँ था, को कहाँ था। क्या प्राकृतिक आपदा है, क्या इसमें कोई दिक्कत थी? प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसकी कभी मरम्मत ही नहीं हुई आज तक। सरकार की कमी है। प्राकृतिक आपदा होती तो सारे के सारे शेड थोड़ा ना टूटते, दोनों के दोनों, एक टूट जाता, 2 टूट जाते। चलिए, जिस तरह से बता रहे हैं कि प्राकृतिक, ये सर ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। 2018 में यहाँ खट्टर आए थे जी, और उन्होंने ये घोषणा की थी कि धनखड़ से कहा था कि भाई ये जो टीन है ये कति ख़त्म हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, इनकी दोबारा से मरम्मत या दोबारा से इनकी रिपेयरिंग करवाई जाए और इनको
मासाखोरों को पूरी सहूलियत दी जाए कि ये जो कि ख़त्म हो चुके हैं रैक, इनको या तो नया बनवाया जाए या इनकी पूरी तरह से अपने निगरानी में जांच की जाए। लेकिन बात को तो 4 साल हो गए। ये बात को हम भी हर 2 महीने इनकी एप्लीकेशन देते, जब भी मौसम या वातावरण खराब होता था तो ये जर हिलते थे और हम सरकार से, मार्केट कमेटी से यही गुहार करते थे कि सर कभी ऐसा होगा, कभी ज़्यादा किसी टाइम ज़्यादा आंधी या तूफान आ गया ना तो ये साइड हमारे ऊपर ही गिरेगा, आप इनकी मरम्मत या इनकी रिपेयरिंग करवा दो। किसी मार्केट कमेटी वालों ने, किसी अफसर ने हमारी नहीं सुनी। चलिए आपसे एक जो हो गया है। अब हालात हैं वो जानने की कोशिश करते हैं कि अब क्या हालात है। मंडी का दृश्य दिखाएं एक बार, आप दिखाएं कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, एक बार दिखाएं, एक बार दिखाएं एक बार मेरे साथ किस तरह से बैठे हो आप, किस तरह से हालात, एक बार दिखाएं एक बार मेरे को। देखिए बाइक अभी भी कहाँ दबी हुई है, देखिए एक बाइक नहीं है सर, ये बहुत सारी दबी पड़ी हैं। अंदर का हालात देखिए, अभी भी कितनी बाइकें, कितना सामान अंदर टूटा पड़ा है, कितना सामान खराब हो चुका है। इनके सामने जो है रोजी रोटी कमाने की वो समस्या अब खड़ी हो गई है। कुछ हालात और भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अब आखिर जो यहाँ दुकानदार थे उनके सामने रोजी रोटी कमाने की जो समस्या है वो खड़ी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ देखिए आज सब्जी मंडी जरूर खुल गई है, लेकिन इनका कहना है कि जो वो थोड़ा बहुत पैसा था वो इनका पहले ख़त्म हो गया। अब जो है ये अब यहाँ बाहर बैठकर धूप में जो है, इतनी गर्मी में धूप में जो है अपना कहीं ना कहीं गुजारा चला रहे हैं। और इनके सामने अब रोजी रोटी कमाने की देखिए समस्या, देखिए इनके सब्जियां नहीं है बेचने के लिए। आप देख सकते हैं कि इनके जो यहाँ सब्जी बेचते थे, इन टोकरियों में सब्जियां भरी होती थी। इधर आना एक बार, इधर आना। कोई नहीं, एक मिनट रुको, आप आओ भाई साहब। हाँ बताओ एक बार क्या इसमें साइड के नीचे सारा सामान हमारा साइड के नीचे खत्म हो गया जी। आज बाहर निकाल के बैठे हैं जी, कोई सामान लेने के लिए पैसे पूसे भी सारे हमारे पीछे बिका ही नहीं सामान, पैसे कहाँ से आएंगे जी। तो सारा नुकसान हो गया। नुकसान ज़्यादा, हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। नुकसान हर मासाखोर का जी 5,000 का, 4,000 का, 10,000 तक का हर मासाखोर का नुकसान। कुछ ऐसे भी होंगे जो रोजाना पैसे कमाकर जो उससे घर का खर्चा भी चलाते थे, और किसी ने पैसे भी उधार ले रखा होगा। ऐसे सारे ही ऐसे थे, उधार लेते थे जी। हाँ, और आगे जो सामान बिक जाता था उसको पैसे दे देते, जो सामान बिका ही नहीं था, ना आड़ती का पैसे जी, ना सामान लेने के लिए पैसे जी। तो अब कैसे गुजारा चलाओगे? क्या करें जी, अब तो उधार किसी से उठाना पड़ेगा और क्या करेंगे जी, बैठना तो पड़ेगा, उधार सामान लेना तो पड़ेगा। बिल्कुल देख सकते हैं आप दुकानदारों के सामने जो है रोजी रोटी कमाने की जो है वो समस्या सामने आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ये दुकानदार हैं ये कहते हैं कि 5-10 हज़ार रुपये से अपना जो सामान लेकर जो है रोजाना बेचकर जो है अपना परिवार का गुजारा चला रहे थे। लेकिन अब इनके सामने वो भी समस्या खड़ी हो गई है, धूप में बैठकर जो है ये रोजी रोटी। देखिए अब जो थोड़ा बहुत इनका पैसे थे इनके पास, जो सामान थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसी को बेचकर जो है अपना गुजारा चला रहे हैं, देख सकते हैं। चलिए एक और भाई भी यहाँ मौजूद हैं, सामान बेच रहे हैं। वैसे आज सब्जी मंडी खुली है, क्या कहना है, जिस तरह से अब क्या लगता है? भाई साहब हम तो बर्बाद हो चुके हैं, हमारा तो सारा माल खराब हो गया, मेरी बाइक भी टूट गई जी, और यही रोटी कमाने का साधन था जी, यही ख़त्म हो गया। अब क्या करें जी, अब जे में पैसे भी नहीं है, किसी मांग तांग उधार में काम चलाना पड़ेगा साहब। और सरकार से यही कहते हैं हमारे कुछ ना कुछ मुआवजा दिलाना चाहिए जी। तो रोजाना कितनी कमाई करते थे, क्या था? सामान बिक जाता तो कमाई होती है जी, ये सामान ही ख़त्म हो गया तो कमाई कहाँ से आएगी जी। यही शाम तक 200-300 रुपये की दिहाड़ी बनती है जी, और यही ख़त्म होगी जी। फिर क्या करें, सारा टमाटर ख़राब हो गया, सारे आलू प्याज ख़राब हो गए जी। ये आप देखो, ये मिर्ची सारी गल गई जी। कुछ दुकानदार अभी भी देख रहे हैं कि कुछ दुकानदार नहीं है यहाँ पे, कुछ ही पहुँचे हैं। और पूरी धूप में बैठे, पूरी सारा दिन गर्मी में मरेंगे जी। फिर क्या करें, इससे अगर ये सरकार से हम तो गुहार लगा सकते हैं जी, हमारी कुछ हेल्प पर की जाए जी। देखिए बिल्कुल सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनको आर्थिक सहायता दी जाए। अभी कुछ दुकानदार ही पहुंचे हैं, कुछ आप देख सकते हैं, और कुछ दुकानदार अभी भी यहाँ नहीं लौटे हैं। और गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा है कि काफ़ी परेशानी इनको यहाँ सामान बेचने में भी, और धूप में बैठकर जो अपना काम चला रहे हैं। देख सकते हैं कि तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं पंजाब केसरी चैनल टीवी पर। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अभी भी कुछ दुकानदार यहाँ पहुँचे हैं, कुछ दुकानदार यहाँ नहीं है, गर्मी की वजह से जो है अपना सामान ढककर यहाँ बैठने पर हालांकि मजबूर हैं। और कुछ जो दुकानदार हैं देखिए वो उन्होंने सामान ज़रूर अपना बाहर निकाला है और अभी भी नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। कोई व्यवस्था अभी तक इनके लिए यहाँ बैठने के लिए नहीं की गई है, और ना कोई व्यवस्था यहाँ पानी पीने की है, ना कोई बैठने की है, ना कोई इनके सामने अब कहीं ना कहीं रोजी रोटी की समस्या जो है वो खड़ी हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि सरकार जो है उनको आर्थिक मदद करे, ताकि इनके सामने जो रोजी रोटी की समस्या सामने आ रही है उसका जो है कहीं ना कहीं ये जो अपना नुकसान हुआ है उससे जो है अपना घर चला सके। और जिस तरह से ये भाई वहाँ उस समय हादसे के समय मौजूद था, इन्होंने बताया हादसे का क्या क्या रहा। अब जिस तरह से काम पर लौटे हैं, क्या देख रहे हैं?
कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। सब कुछ खत्म हो चुका है। किसी के पास एक पैसा नहीं है जो कि वो आगे जाके माल ले ले। जिन्होंने उस दिन का 10-20 हज़ार रुपये का माल ले रखा था वो सब सड़ चुका है। 1 रुपये का नहीं बचा और कुछ जो था वो पब्लिक उठा के खा गई है। हम देख रहे हैं कि खुली धूप में बैठे, बहुत गर्मी है। देखिए हम भी पसीना पसीना हो रहे हैं, आप भी यहाँ पसीने, काफ़ी तो दुकानदार यहाँ लौटे भी नहीं है अभी काम पे। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो देखिए कति अभी जो है कुछ दुकानदार बिल्कुल सामान अपना जरूर अंदर से बाहर निकाल लिया, लेकिन ढका उनके पास रोजी रोटी कहीं ना कहीं कमाने की समस्या सामने आ रही है। इनके पास पैसे नहीं है और धूप में बैठने को मजबूर कहीं ना कहीं ये हो रहे हैं। इनके सामने जो है बड़ी समस्या सामने आ रही है कि आखिर जो है पहले जो अपना घर का खर्च चलाते थे अब कैसे चलाएंगे। सरकार से गुहार कर रहे हैं कि इनको जो है जो नुकसान हुआ है उसकी आर्थिक सहायता इनको दी जाए ताकि इनका घर का खर्च जो है वो चला सकें। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल।